राम राम दोस्तों। तो भाई एक केस हुआ था। एक 2015 के आसपास की बात है। तो यूएस से जिमनास्ट जो टीम है, नेशनल जिमनास्ट टीम, उन्होंने अपने एक बंदे ने, एक लड़की ने, जिमनास्ट ने, जो उनका डॉक्टर था, जो टीम का डॉक्टर था, नाम था उसका लैरी नैसर। और उसने रिपोर्ट किया उसको कि भाई इसने सेक्सुअली हरेसमेंट का केस उसके अगेंस्ट 2015 में। और वो बंदा था वहाँ पे नेशनल जिमनास्ट के साथ, टीम के साथ, फ्रॉम 1990 के आसपास से। तो 90s में भी था, 2000 के आसपास भी, फिर 2015 में जाके उसने पहला केस हुआ उसके अगेंस्ट। और फिर और धीरे धीरे फिर और बाकी लड़कियां, लेडीज़ और वो सब सामने आई और उन्होंने बहुत, सबने एलिगेशन लगाए उसके ऊपर। और फिर उसकी तहकीकात हुई। और उन एलिगेशंस लगाने वालों में मतलब सारा ये नहीं कि कोई भी ऐसे ही सिंपल जिमनास्ट है। सारे ओलंपिक लेवल के मेडलिस्ट थे, सिमोन बाइल एंड गैबी। और तो इस तरह के सारे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, खास करके यूएस के, तो काफ़ी दो तीन टाइम से उन लोगों ने भी एलिगेशन लगाया उसके ऊपर। और एंड में देर वर 265 एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेड केसेस। जो 265 लोगों ने, लेडीज़ ने, यंग वुमन और बच्चों ने, जो जो जिमनास्ट थे, उन्होंने उसके ऊपर केस लगाया। और फिर उसकी तहकीकात हुई। सो 265 नंबर ऑफ केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं। और फिर उसके बाद उसकी तहकीकात हुई। और 2000 आज के दिन 2015 में पहला केस आया, 2017 में बहुत केसेस आए, 18 में बहुत केसेस आए। और फिर उस बंदे को आज के दिन वो ये है शॉर्ट स्टोरी कि वो है जेल में। और फेडरल उसने गिल्टी प्ली किया है, यानी कि अपने आप को खुद गिल्टी मानना है उसने। मतलब उसकी जब तहकीकात हुई, जब, तो ही डिड नॉट हैव मच चॉइस। तो उसके पास 60 ईयर की तो उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है फेडरल उसकी तरफ से, फेडरल कोर्ट की तरफ से। और फिर स्टेट की तरफ से दो बार हुई है। एक बार हुई है उसको 175 ईयर मैक्सिमम प्रिजन, और दूसरी बार हुई है 125। तो टोटल प्रिजन अगर तुम उसको ऐड करोगे तो इट विल बी मोर देन 350 ईयर्स प्रिजन, इन प्रिजन। और वो ऑलरेडी बंदा मेरे ख्याल से 60 साल का तो होगा ज़रूर, अभी 50-60 साल का। तो वो बंदा अब एक तरीके से उसको बताते हैं, ऐसी सिचुएशन में जब 350 साल की प्रिजन हो जाए, फेडरल प्रिजन है, फिर 2 बार मिशिगन स्टेट की प्रिजन है, तो उसको एक तरीके से लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ये, एंड विदाउट पैरोल। तो वो ज़िंदगी भर अब जेल में ही रहेगा। तो ये है एलिगेशन के। और फिर उसके बाद जिस तरह से अगर तहकीकात ठीक तरीके से होती है तो ऐसे काम होता है। और उस केस में क्या हुआ था, जब उसको पहले एलिगेशन आया था, तो उसके बाद धीरे धीरे और एलिगेशन बढ़ने शुरू हुए। लोगों ने बताया कि अच्छा मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, कुछ लेडीज़ ने, कुछ लड़कियों ने। और फिर जब उसको जो सेनेटर्स की एक कमेटी बनी और उन्होंने अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया। तो ये नहीं कि हमारे जैसे ओलंपिक वालों ने 2-3 कम्युनिटी बना दी और उसमें एलिगेशन, वो इंडिया में जैसे पहलवानों के साथ हुआ है कि भाई योगेश्वर दत्त और 2-3 कम्युनिटी बना दी मैरी कॉम की, और उसका आउटपुट कुछ नहीं है। हमें मालूम है कि ये कमेटी बनाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन ये इसका काम सिर्फ उसको तहकीकात ना करके उसको पीछे की तरफ ढकेलना होता है, सिर्फ आईवाश होती है। क्योंकि आज तक बता दो किसी भी कमेटी का आउटपुट और या उसका ये अच्छा हुआ हो तो अगर जैसा लैरी नैसर के साथ हुआ है कि ठीक से कमेटी बनी, तहकीकात हुई, सेनेटर्स की एक कमेटी थी, उन्होंने बहुत जल्दी से फास्ट ट्रैक में इसको ये किया और अंजाम पहुंचाया तहकीकात को। और उस बंदे ने, ही डिड नॉट हैव मच चॉइस, ही हैड टू प्लीड गिल्टी। और उसको फिर 350 साल की अब सज़ा है। अब वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। लैरी नैसर है उसका नाम। और ये यूएस से जिमनास्ट का एक छोटा सा डॉक्टर ही था सिर्फ। ही वॉज नॉट इन ए पोजिशन ऑफ पावर जस्ट लाइक ब्रिजभूषण, जिसके हाथ में सब कुछ होता हो। वो सिर्फ एक डॉक्टर था, उसका काम बच्चों को सिर्फ डॉक्टरी सलाह देना था, लेकिन उसने भी एक्सप्लॉइट किया।
तो सोच सकते हो कि अगर ब्रजभूषण जैसा बंदा हो, जिसकी हाँ से हाँ ना से ना सब मिलाते हैं, और जिसके पूरा एक तरीके से एम्पायर चल रहा है, वो राजा है वहाँ का WFI का, उसके खिलाफ कितना मुश्किल होगा। तो वो क्या कर सकता है। तो ये सारे एलिगेशन जो विनेश लगा रही है साउंड्स गुड एंड मोस्ट प्रोबब्ली इट इज़ ट्रू, क्योंकि इतनी पावरफुल पोजीशन में ये बंदा है, और इनकी तहकीकात अच्छी तरह से अगर होती तो ये केस अभी तक रिजॉल्व हो चुका होता और ये बंदा जेल में मिलता। अब जिस तरह से तहकीकात हो रही है, जिस तरह से इसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, जिस तरह से इसकी FIR भी नहीं कर रही थी दिल्ली पुलिस की, इतनी हिम्मत नहीं कि इसके, दिल्ली पुलिस की क्या औकात है कि FIR कर देगी। ऐसा पॉसिबल है क्या? हो ही नहीं रहा था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा विश्वास मत करना, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही है। वो भी सिर्फ हो सकता है दिखावे के लिए FIR करवा दी हो, क्योंकि हमें सबको मालूम है जैसिका लाल मर्डर केस हुआ था, उसमें इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको, मनु शर्मा को जाने दिया था, छोड़ दिया था। ये तो पब्लिक का प्रेशर एकदम इतना बॉयल हुआ कि उसको दोबारा से केस खोलना पड़ा और दोबारा से उसकी सज़ा पलटी गई। तो पब्लिक प्रेशर में हो सकता है तो कुछ हो जाए, नहीं तो अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिल्ली पुलिस और सुप्रीम कोर्ट। तो ठीक है भाई, राम राम।